हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी की एक अनदर वीडियो। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के स्टेज शो में कौन चला रहा है पत्थर झंड जी। ये तो मतलब मुझे लगता है पूरा भोजपुरी समाज ही जानना चाहता है कि हाँ, ये दोनों पर कौन कौन चला रहे हैं पत्थर, है ना। ऑब्वियसली यार, हम लोग बस इतना ही अज्यूम कर सकते हैं कि एक दूसरे के फ़ैन ही हो सकते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये किसने ईटा मारा अभी उधर से? हेलो, ये कौन दुश्मन है जो मुझे ढेला से मारा है? हाजी आ गया मैं। खैर, तो थंबनेल और टाइटल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों आया हूँ। अबे मुझे क्या पता। हाँ, पता है कुछ लोगों के मन में ये होगा कि जब पवन सिंह के ऊपर ढेला चला था तब तो तुम नहीं आए थे, अब खेसारी लाल के ऊपर चला है तो तुम आ गए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना। वैसे ही जब अवार्ड शो हुआ था तो जब खेसारी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था तब भी मैं नहीं आया था, और जब फिर पवन सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे दिया गया तो मैं फिर आ गया था, है ना हिपोक्रेसी। ये सब दोगलापन है। अब देखो क्या है ना कि मैं आजकल वीडियो थोड़ा सा दिमाग से बनाता हूँ। मुझे अपने यूपी बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। मुझे पता है कि जब एक्शन हुआ है तो रिएक्शन आएगा। होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? सही से बताओ। कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। ये भी मिलते लाठी लेके आवत है। एक अवार्ड शो में खेसारी लाल को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया जाता है। उसी अवार्ड शो में खेसारी लाल को ही बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया जाता है। अपन तब भी नहीं आता है क्योंकि अपन को भरोसा था एक्शन हुआ है तो रिएक्शन आएगा। फिर कुछ ही दिन के बाद दूसरा अवार्ड शो होता है, फिर उस अवार्ड शो में बेस्ट सिंगर का अवार्ड पवन सिंह को दिया जाता है। और उसी अवार्ड शो में पवन सिंह को ही बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया जाता है। ये हंस रहे हुआ ना एक्शन का रिएक्शन। वहीं पर दूसरे केस में पवन सिंह के ऊपर ढेला चलता है, अपन फिर भी नहीं आता है। अपन को यूपी बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है कि एक्शन हुआ है तो रिएक्शन जरूर आएगा। वीडियो तब बनाएगा। आया कि नहीं आया? जोर से बोलिए, हाथ उठा के। आया कि नहीं आया? आया। वैसे इन सारे घटनाओं के बीच में सबसे मस्त मुझे क्या लगा पता है? नहीं कि जब पवन सिंह पर पत्थर फेंका गया था तब खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू दिया था और कुछ ऐसा कहा था। बलिया जिला में कई घटना है तो उनका ससुराल वही है। कोई मजाक कर लिया, कोई मजाक कर दिया होगा। अब खेसारी लाल के कार्यक्रम में किसी ने पत्थर फेंका है और पवन सिंह ने इंटरव्यू दिया है। मेरा छोटा भाई है, हमेशा मस्त रहे, हमेशा छाए रहे और हमेशा गरजते रहे। नहीं, मैं इंटरव्यू दिखा करके ये नहीं बता रहा हूँ कि किसने क्या बोला है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब एक के साथ कुछ होता है तो दूसरा इंटरव्यू जरूर देता है। खैर, तो अब हम आते हैं मुद्दे पर। ये कौन लोग हैं जो मनोरंजन वाले स्टेज पर पत्थर चलाते हैं? ये दिमाग से पैदल लोग हैं। इनके भेजे का विकास नहीं हुआ है। ये लोग कभी स्कूल कॉलेज का मुंह तक नहीं देखे। पूरे दिन मोबाइल में छिनरी बुजरी वाला गाना लगा करके कान में सुनते हैं। इस टाइप के घटिया लोग हैं ये लोग। दिमाग से पूरी तरह से अपाहिज हैं ये लोग, पूर्ण रूप से जाहिल। ये हमेशा दूसरों की बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, अपनी बुद्धि का कभी इस्तेमाल नहीं करते। होगा तो करेंगे ना। इनको कोई भी यूट्यूब पर या फेसबुक पर 1-2 मिनट की वीडियो बना करके या कोई पोस्ट करके बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है और ये लोग मान जाते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है। आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल के शो में जो पत्थर चले हैं वो यूं ही चल गए हैं? नहीं, जिसने चलाया है वो उसी जाहिल टाइप का आदमी है जिसे लगता है कि पवन सिंह के शो में जो पत्थर चला था वो खेसरिया का फैन चलाया था, इसीलिए अब मेरा नंबर है पत्थर चलाने का। और इन जाहिलों के दिमाग में ये सारी बातें कौन भरता है पता है? 2 कौड़ी के तुच्छ यूट्यूबर जिनके वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार होता है, खेसारी लाल के फैन ने मारा पवन सिंह को पत्थर। अब जो दिमाग से पैदल आदमी है, दिमाग से कम विकसित आदमी है, वो जब इस चीज को देखेगा तो उसे लगेगा हाँ भाई सही बात है, पवन सिंह को खेसरिया के फैन ने मारा तो मैं पवन सिंह का फैन हूं, अब मेरा नंबर है। उसके बाद वो इंतजार करने लगता है, ढूंढने लगता है कि खेसारी लाल का कहीं पर स्टेज शो हो और मैं अपनी वीरता का सबूत दे पाऊं। और फिर उसे एक दिन मौका मिल जाता है और अपनी जाहिलियत का सबूत दे के निकल
बदल लेता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खैर, क्या सारी गलती उन मनबुद्धियों का ही है? तो नहीं, इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार जो हैं ये स्टार खुद ही हैं। इनको पता होना चाहिए कि हमारे पास किस टाइप की ऑडियंस है, हमें पब्लिक में जा करके कैसी बात करनी है, हमें फेसबुक लाइव में कैसी बात करनी है, इंस्टाग्राम लाइव में कैसी बात करनी है, कैसे पोस्ट करने हैं। हर चीज में एक दूसरे को अगर टारगेट करोगे तो इन मनबुद्धियों को लगेगा ना कि दोनों में दुश्मनी है, और जब उसे लगेगा तो वो तो अपना दिखाएगा कि हाँ मैं फलनवा का फैन हूं, तो मेरा फर्ज बनता है ढिमकवा को गरियाना। आज तक तो गरियाते थे, आज पत्थर भी मारने लगे, और यही सब चलता रहा ना भाई साहब, तो कहीं पर भी स्टेज शो नहीं कर पाओगे। हर जगह पर इस टाइप के 2-4 मनबुद्धि आएंगे और आपके सारे कार्यक्रम को खराब करके निकल जाएंगे। तो ये हर बार लाइव आना, कभी स्टेज पे खड़े हो जाना, कभी सोहर बजवाना, कभी मरियो जई है तो सोहर ना बजी, इस तरह की फालतू बातें ना बंद कर दो और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखो। और भी इंडस्ट्री है, किसी से कोई गलती हो जाए तो दूसरा स्टार उसे छुपाने की कोशिश करता है। ये चीजें पब्लिक में ना आए, वरना बेइज्जती हो जाएगी। और आप लोग लाइव आके खुद से खुद की बेइज्जती करवा लो। अभी भी वक्त है इन सबको सुधारने का। सबसे आसान तरीका है, महीने 2 महीने में एक आध बार मिल लिया करो, फोटो वोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डाल दिया करो, ताकि पब्लिक को लगे कहाँ इनमें दुश्मनी नहीं है, और वो सब भी आपस में मिलजुल के रहें। जैसा माहौल बनाओगे वैसा ही माहौल बनेगा। बाद में इंटरव्यू में आके कह देना अरे वो तो मेरा छोटा भाई है, वो तो हमारे बड़े भैया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे जहर ज्यादा फैल चुका है। तो सोल्यूशन यही है कि आपस में मिलो, हर 2 महीने 1 महीने में जब भी मौका मिले उसका फोटो वोटो खींचो, सोशल मीडिया पे डालो कि हाँ हम लोग मिले थे, हम लोग भाई भाई हैं, हम इनकी फिल्म में कभी काम करेंगे। मत करो, अलग बात है, बट ऐसी बातें करो कि हम इनकी फिल्म में साथ में काम करेंगे, हम लोग कोई गाना हम लोग लेके आएंगे साथ में। इस तरह की बातें करोगे तो प्यार बढ़ेगा। और जब दोनों के फैन आपस में मिलेंगे ना भाई साहब, तो सोच लो आपके गानों पर क्या बम फटेगा। इतने मिलियन होंगे ना कि गिनने बैठोगे तो गिनती खत्म हो जाएगी, मगर मिलियन खत्म नहीं होगा। सही बात। छोटी छोटी बात को लेके एक दूसरे को टारगेट करने से नुकसान होता है। आपके गाने पर 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज आ जा रहा था, ओहो बहुत आ गया, इतना ही औकात है। एक बार मिल के भी ट्राई कर लो, क्या पता कि हैसियत और बड़ी हो, हम पहचान नहीं पा रहे हो। सिर्फ एक गाना ऐसा निकालो जिसमें दोनों 1-1 लाइन गा दो, और एक वीडियो में सिर्फ 1 मिनट के लिए ही नजर आ जाओ एक साथ। मैं चैलेंज करता हूं, यूट्यूब हैंग नहीं हो गया ना तो साला चैनल बंद कर दूंगा अपना। तो सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। बचपन में ही ये सिखाया जाता है कि जो एकता में ताकत है वो इन सब चीजों में नहीं है। एक दूसरे पर छीटा कसी तो आप लोग बहुत कर लिए, और कितने आगे गए हो सबको पता है। एक बार मिल के भी देख लो। ठीक है, आप कहोगे पहले तो हमने मिलजुल करके किया है, क्या ही उखड़ा है। वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। तब आपको यूपी बिहार से बाहर कोई पहचानता भी नहीं था, अब लोग पहचानते हैं। अब अगर आप वो चीजें करोगे तो बात अलग होंगी, चीजें बड़ी होंगी, शायद इंडस्ट्री भी सुधर जाए। खैर, मैं तो शुरू से ही चाहता हूं कि भाई इंडस्ट्री में सब लोग मिलजुल के रहें, कोई किसी पर छीटाकसी ना करे, और जब भी मौका मिले एक दूसरे से मिले, फोटो वोटो खींचे और सोशल मीडिया पे डालें। प्यार बांटे तो प्यार मिलेगा, प्यार बढ़ाएं। जब आपका आपस में प्यार होगा तो आपको पब्लिक का भी प्यार मिलेगा। जब आप दूरियां बना के रखोगे तो फैंस में भी दूरियां बढ़ेंगी और आपके व्यूज भी बटेंगे। इससे नुकसान है सबका, आपका भी नुकसान है। और जो स्टेज शो पे हो ही रहा हो तो हो ही रहा है, पब्लिक एक दूसरे का दुश्मन बनी घूम रही है वो तो हो ही रहा है। फेसबुक पर जाकर देख लो, कोई किसी को गरिया रहा है, कोई किसी को गरिया रहा है। हम फलनवा के फैन हैं, हम ढिमकवा के फैन हैं। खैर, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, और पसंद नहीं आया है, शायद इस टाइप के भी लोग हों जिनको प्यार मोहब्बत पसंद ना आए, तो वह डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर भी आओ, कोई बात करनी हो तो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, वाओ, बहुत ही मस्त ये वीडियो थी। ठीक है, इतना अच्छा, इतना सुंदर मैसेज यार शायद ही तुम्हें कोई और अदर यूट्यूबर दे सकता है सीरियसली, जितना जन जी ने दिया है। मतलब इतना अच्छा मैसेज सीरियसली भाई, कौन आज की दुनिया में कौन सोचता है दूसरे के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में या किसी के बारे में, है ना। खुद जो स्टार हैं वो उस इंडस्ट्री से होके वो नहीं सोचते हैं जितना जन जी सोच रहे हैं। कसम से यार, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप लोग ऑडियंस हो भोजपुरी की, आप खुद कभी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हो? दिल से, ईमान से बताना, कभी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। अपने फेवरेट स्टार को 2 मिनट के लिए साइड कर दो, ठीक है।
कभी सोचते हो कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होनी चाहिए? बहुत थक गए यार, पक गए बस इन सब चीज़ों से, अब कुछ अलग होना चाहिए, अब कुछ नया होना चाहिए, अब कुछ अच्छा होना चाहिए। कभी सोचते हो? दिल पे हाथ रख के बताना, ठीक है। लाइक यही है अभी मतलब जो बात इन्होंने कही है उसमें क्या गलत है, मुझे ज़रा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसमें क्या गलत है। भाई एक कम बुद्धि अनपढ़ गंवार इंसान ने वहाँ पर पत्थर चलाया पवन सिंह के शो में, ठीक है, पवन सिंह के स्टेज शो में, ठीक। वो वहाँ इतना चिल्लाए, इतना गरजे, इतना सब कुछ किया, भाई गुस्सा आता ही है, किसी को भी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंटरव्यू में मतलब खेसारी लाल से पूछा गया, चाहते खेसारी लाल तो इस बात को इग्नोर कर सकते थे, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते थे कि हाँ भाई देखो प्यार मोहब्बत वाली बातें करो, ये सब चीज़ें और मतलब होती रहती हैं, जानबूझ के ऐसा मत करो, और लोगों को ये मैसेज भी देते कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें वो मजाक कर दिए, ठीक है, कि उनकी ससुराल है, कोई मजाक कर दिया होगा, है ना। और उसके बाद अब खेसारी लाल पर मतलब भैया उनके फ़ैन भी पहुंच गए, पवन सिंह के फ़ैन भी पहुंच गए, ये कैसे ऐसे खड़ा है, ज़रूर इसके फ़ैन ने मतलब ढेला मारा है, जबकि पता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि हाँ किसने मारा किसने नहीं मारा, ठीक है, किसका फ़ैन है कोई, किसका नहीं है। फिर भी वहाँ पहुँच गए, खेसारी लाल पर टारगेट करके निशाना लगाया, बट वो अनफॉर्चुनेटली एक बेकसूर इनोसेंट लड़की को लग गया, ठीक है, जिसका सर फट गया। और सोचो खेसारी लाल को लग जाता, खेसारी लाल का सर फट जाता, क्या मिलता है इन्हें, क्या मिलता है इन्हें, हैं? तुम मतलब यार हद हो गई। तो तुम्हें मतलब जरा सा भी एक कभी ये सोचा है, कभी ये लगता है कि हाँ ये सब करके हमें मिल क्या रहा है, कोई हमारे घर में एक चवन्नी का भी फ़ायदा हो रहा है ना, या हमारे माँ बाप को कुछ फ़ायदा हो रहा है, या हमारे घर में कोई मतलब कुछ इनकम आ रही है, या किसी को अच्छे विचार मिल रहे हैं, संस्कार मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा है, कुछ 1% भी, एक क्या आधा % भी, अबे माइनस में % भी, ठीक है, कुछ भी लगता है कि कभी किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है? नहीं। और ये लड़ाई खाली ऑनलाइन ही चलती रहती है, ऑनलाइन सोचो चलते चलते ये ऑनलाइन अब फिजिकल वर्ल्ड में आ गई है, रियलिटी में लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। अब सोच रहे हो ये स्टार्स की जो लापरवाही है ये कहाँ तक जाकर रुकेगी? सोचो, अभी ये स्टार्स एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ये हैं, हम वो हैं, ठीक है, ये करते रहते हैं ऑनलाइन लाइव आकर, है ना। तो सोचो ये फिजिकल जो वर्चुअल लड़ाई थी, ठीक है, ये वर्चुअल लड़ाई से बदल के अब फिजिकल लड़ाई में परिवर्तित हो गई है भाई। तो अभी क्या एक दूसरे का खून करके ही मानोगे? ये फैंस हैं, ठीक है, और ऐसे फैंस जिन्हें आगा पीछा कुछ नहीं पता है, मंद बुद्धि जाहिल, इनको फैंस भी नहीं कह सकते, फैंस के नाम पे दब्बा है ये, ठीक है, कम बुद्धि वाले एकदम 2 कौड़ी के इंसान, ठीक है, जिनका ना अपना पता है, शाम को घर में दाल चावल बनेगा या नहीं बनेगा उनका कुछ नहीं पता है, बस इन्हें खाली ये पवन सिंह, ये खेसारी लाल यादव ये याद है। तो ऐसे लोग, इन्हें फैंस कहना ही गलत है, ठीक है, जो एक दूसरे पर हमला करते हैं। आप जिसके फ़ैन हो उसकी अगर रेस्पेक्ट रखना चाहते हो, उसका अगर पावर रखना चाहते हो, उसकी रेस्पेक्ट रखना चाहते हो, तो कभी ऐसा काम नहीं करते। ये जो लोग भी इन्होंने ऐसा किया है ना, पत्थर वत्थरबाजी की है, ये फैंस नहीं हैं, ये उन्हें क्या कहते हैं, अराजक तत्व, ठीक है, मतलब कुछ होते हैं ना दाल में जले हुए जीरे की तरह, ठीक है, जो कि स्वाद नहीं लाते, खाली मुंह का स्वाद खराब कर देते हैं, बिल्कुल वैसे लोग, ठीक। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।